एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हुए रुमाना एसआर खान। आज सुबह 10 बजे हम जरा बंगाल की राजनीति पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई में बीजेपी ने लव जिहाद का दांव चल दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां भी बीजेपी की सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। अच्छा देखिए, नरोत्तम मिश्रा को पश्चिम बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है। वो जो अलग अलग जोन्स पे पश्चिम बंगाल को बीजेपी ने बांटा है और उनका जिम्मा बड़े नेताओं को दिया है, ऐसे ही एक रीजन का जिम्मा नरोत्तम मिश्रा को दिया है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा की 48 सीटों के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता को मात देने के लिए नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद वाला दांव चल दिया है। इस बीच जेपी नड्डा मतलब बीजेपी अध्यक्ष कल बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। यानी ममता को चुनावी बिसात पर शिकस्त देने के लिए बीजेपी ने अपने सारे दांव चल दिए हैं। लव जिहाद के खिलाफ कानून की बात कहकर नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल की सियासत को और गर्मा दिया है। धर्म स्वातंत्र विधेयक हम मध्य प्रदेश में लाए हैं और हम वैसा ही धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहां भी आए, गौ का भी और उसका भी। इसी पर बात करने के लिए देखिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा टीएमसी के नेता शाकिर अली हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे मौजूद। अवनिजेश अवस्थी जी को आप देख सकते हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो इस चर्चा में शामिल हैं। और तौसीफ खान वकील हैं, टीएमसी के समर्थक के तौर पर डिबेट्स में अपनी बात रखते हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, ये लव जिहाद का जिक्र बंगाल चुनाव में करने की क्या जरूरत पेश आ गई? देखिए, जो समस्या मध्य प्रदेश में है, जो समस्या उत्तर प्रदेश में है, जो समस्या उत्तराखंड में रही, जो समस्या हरियाणा में है, अगर वो समस्या बंगाल में भी है तो चुनाव के पहले तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखकर उसी पर जनादेश मांगा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी यदि जनता के समक्ष उनकी समस्याओं को पेश करके उस पर जनादेश मांगती है तो यही संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उसी का अनुपालन भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। ठीक है सर। तो तौसीफ खान साहब, ये समस्या है, आपको भी लगता है कि लव जिहाद बंगाल में समस्या है जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है? कुछ दिक्कत आ रही है, तौसीफ खान साहब का ऑडियो नहीं आ पा रहा है। तौसीफ खान साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर, दिक्कत आ गई है, आवाज नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, तब तक हम अवनिजेश अवस्थी जी का रुख करते हैं। अवनिजेश जी, लेकिन फिर पलट कर तो ये पूछा जाएगा ना कि जहां कानून बनते हैं वहां तो लव जिहाद का जिक्र होता नहीं है कानूनों में, लेकिन जब कानून बनाने की बात की जाती है तो लव जिहाद का जिक्र किया जाता है। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से फिर ये कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ माहौल को हिंदू मुस्लिम के तौर पर गरमाने की एक कोशिश है। ऐसा है रमाना जी कि नरोत्तम मिश्रा ने अभी आपने बाइट दिखाई, उन्होंने कहा कि धर्म स्वतंत्र बिल लेके आएंगे, जिसे आप लोग या मीडिया वाले लोग लव जिहाद कहते हैं। स्वयं उन्होंने नहीं कहा, और लव जिहाद का संबंध इस बिल में कहीं लव जिहाद शब्द नहीं है। बात यह है कि किसी भी वास्तव में अगर संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता की बात करता है तो धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार हो। अगर कोई धोखे से, लालच से, दबाव में, किसी भी तरीके से अगर धर्म परिवर्तन करवाता है तो इस कानून की जद में उसे आना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में संविधान की धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप अगर हमने सामने लाना है तो इस धर्म स्वतंत्र बिल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। नरोत्तम मिश्रा जी ने साफ कहा कि अगर सरकार आएगी तो यहाँ भी अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी ग्रुप ऐसा पाया जाता है जो किसी भी गलत तरीके से किसी के धर्म परिवर्तन की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। अगर कोई नहीं करता तो कानून किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं डराता धमकाता। डरते वो है कानून से जो अपराध करते हैं। कोई सच्चा व्यक्ति कानून से डरता है क्या? अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मैं चाहूंगा कि हाँ, ऐसा कानून बने जो भी गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ ये कानून का पालन हो।
डरता वो व्यक्ति है जिसने मर्डर करना हो वो मर्डर के कानून से डरेगा, जिसने चोरी करनी हो वो चोरी के कानून से डरेगा। अगर मैंने चोरी नहीं की तो मुझे चोरी के कानून से क्या डर है मुझे? लेकिन सर मुझे वो फिल्मी डायलॉग याद आ रहा है कि साहब थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है की तर्ज पर, कि कानून से नहीं। दरअसल विपक्ष को डर तो लव जिहाद से जो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा उससे लगता है ना। आप यहाँ पर कानून के डर की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी दरअसल सवाल ये उठाए जाते हैं कि साहब इसके जरिए आ रही हूँ सर, आ रही हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास एक बार चलो फिर आपके। अच्छा कहें। अरे रुमाना जी एक शब्द, बस एक शब्द, एक वाक्य बोलूंगा, ये डर अच्छा है। अगर डरता है तो ये डर अच्छा है। ठीक है, लेकिन सर डर अच्छा है मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में अगर बंटवारा हो रहा है और उसका डर है तो डर तो अच्छा है, लेकिन बट रहा है ना, देश नहीं बट रहा है इससे, और आप इस डर को अच्छा कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी देखिए, हिंदू मुस्लिम में विद्वेष किस मामले में फैलेगा? हाँ। जब कोई छल पूर्वक किसी का धर्म परिवर्तन करेगा। हम तो हिंदू मुस्लिम बंटवारे की जो जड़ है उस जड़ पर प्रहार करके हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। साहब आप किसी को फंसाकर, किसी हिंदू युवती को फंसाकर या किसी मुस्लिम युवती को फंसाकर छल करके अगर कोई उसका धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार करता है, उसका छल करता है, उसको पूरी तरह से ठगता है, उसके जीवन को बर्बाद करता है, तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सबसे अधिक घातक तो ये कृत्य है। अब उस कृत्य को यदि कानून बनता है तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता कैसे बाधित होगी? मैं जवाब ये हिंदू मुस्लिम एकता बाधित करने का कुकर्म वो लोग कर रहे हैं जो इस तरह के तत्वों को प्रश्रय देने का दुष्कर्म करते हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ। देखिए शाकिर अली साहब टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो जवाब भी देना चाह रहे हैं। उन्होंने आपकी बात सुनी। शाकिर अली साहब आपने सुना, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं साहब बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरफ कदम आगे बढ़ा रही है, इसीलिए ये लव जिहाद के खिलाफ कानून की बात भी की जा रही है। देखिए एजेंडा इनका जो है तय है। ये जो नरोत्तम मिश्रा जी जो आने वाले हैं, बंगाल आए हैं, तो उन्होंने एक बात लेके आई कि अगर कानून बनेगा तो हम, अगर सरकार आएगी तो हम लोग लव जिहाद कानून बनाएंगे। इसके बाद अवैसी आएंगे तो बोलेंगे कि हम ये कानून बनने नहीं देंगे। फिर उसके बाद योगी आएंगे, बोलेंगे गौ हत्या बंद करेंगे। उसके बाद अवैसी आएंगे, बोलेंगे गौ हत्या बंद होने नहीं देंगे। ये इनका प्री प्लानिंग, इसी तरह से ये बंगाल के माहौल को खराब करेंगे। आप ये बताइए कि इनको किसने कह दिया कि यहाँ लव जिहाद की या ये जो आपस में शादी विवाह जो हो रहे हैं उनके लेके समस्या है, ये क्या बंगाल का मुद्दा है जिस पर वो कह रहे हैं कि हम कानून लाएंगे? क्या ये मुद्दा है? उनसे पूछिए तो जरा अवस्थी जी से, वो आरएसएस से आते हैं, उनको बताइए क्या बंगाल का यही मुद्दा है? देखिए सबसे पहली बात है कि इनके पास तो कुछ है नहीं। ये तो इनके पास ना नेता है ना लीडर है, कुछ नहीं है। ये लोग बाहर से आते हैं और एक एक ठो कानून जो है ये बंगाल को जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे नए नए बातें लेके आएंगे और इससे जो है बंगाल का माहौल को खराब करेंगे। और इनके पीछे जो अवैसी जी है ये हम लोग मुखालिफत नहीं करेंगे, अवैसी जी इनका मुखालिफत करेंगे और एक तरफ हिंदू को भड़काएंगे, एक तरफ वो मुसलमान को भड़काएंगे और ये जो है वोट को पोलराइजेशन करने की कोशिश करेंगे जैसा ये लोग करते आए हैं। अब बताइए तो 15 साल बिहार में ये थे नीतीश कुमार के साथ में, वहां लव जिहाद कानून क्यों नहीं लाया? महाराष्ट्र में थे फर्नांडिस की हुकूमत, वहां लव जिहाद का कानून क्यों नहीं लाया? आपके बगल में झारखंड में थे बीजेपी, वहां लव जिहाद का कानून क्यों नहीं लाया? तो ये लोग जो है पहले से आके बंगाल का वातावरण करने का ये पूरी प्लानिंग इनके पास में तैयार है। और हम ये बोल रहे हैं कि बंगाल में बार बार बोले, बंगाल में ये जो दंगा फसाद और माहौल खराब करने की काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी और अवैसी ये दोनों के गठजोड़ से जो है बंगाल का माहौल खराब होने वाला है। ठीक है सर, मैं जवाब दे लेती हूँ। आइए प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि साहब बिहार में सरकार है, बिहार में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बंगाल में जहां सत्ता चाहिए वहां लव जिहाद का शिगुफा छोड़ रहे हैं एजेंडे के तहत पोलराइज करने के लिए। उत्तर प्रदेश में हमारी पहले भी सरकारें थी, पहले नहीं बना कानून। मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे। जब किसी कानून की आवश्यकता होगी उस समय कानून बनेगा। हमको लगता है कि अब आवश्यकता है, हम कानून जनता के सामने जा रहे हैं, जनादेश मांग रहे हैं। कोई आंकड़े हैं बंगाल के? कोई आंकड़े आपने जुटाए हैं, कुछ सर्वे करवाया है? निश्चित तौर पर जुटा। देखिए ऐसा है रोमाना जी,
कानून बनने के पहले जब कानून का ड्राफ्ट तैयार होगा तो उसमें ये सारी चीजें पेश की जाएंगी ना। ठीक है। अभी से इतना डरने की आवश्यकता है। ठीक है। जब टीएमसी के नेता का कहना है कि है ही नहीं, तो डर किस बात का है? तो तौसीफ खान साहब को आना चाहिए। तौसीफ खान साहब, डर क्यों रहे साहब? तौसीफ खान साहब वो कह रहे हैं कि साहब जहां जरूरत है वहां पर लेकर आ रहे हैं। ऐसे तो हमने पहले भी मध्य प्रदेश में इतने साल तक हमारी सरकार रही, पहले तो नहीं लेकर आए ना कानून। अब बंगाल के अंदर भी हमें जरूरत लग रही है, इसलिए हम लोगों के बीच में मुद्दा उठा रहे हैं। तौसीफ खान, मेरी आवाज मिल रही है अब? जी हाँ, देखिए ये जो प्रपोजल है लव जिहाद कानून लाने का, या जो मध्य प्रदेश में आ चुका है या उत्तर प्रदेश में आ चुका है, ये सारे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने का जजमेंट है, उसमें उन्होंने बताया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो हमारा संविधान गारंटी करता है हर एक लोगों के लिए, वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इस बात को भी इंक्लूड करता है कि दो कंसल्टिंग अडल्ट चाहे उनका धर्म जो भी हो वो एक साथ शादी कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। तो तौसीफ खान साहब, मुझे मालूम है आप वकील हैं, लेकिन अब बैठकर यहाँ पर वकील से सीधे जज तो मत बनिए ना सर, सीधे जज तो मत बनिए ना। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने जिस कानून को सीधे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर रोक तक नहीं लगाई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर जरूर सुनवाई करेगी सर, लेकिन बस जज मत बनिए, मतलब सीधे सिरे से बैठकर किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे फैसले मत सुनाइए ना। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को परखेगी, फिर उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया है लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएंगे, क्या ये बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर लव जिहाद का कानून बंगाल की जमीनी हकीकत और जरूरत है? इस पर मैं चर्चा कर रही हूं। इस पर आपके पास कोई जवाब है? बंगाल को जरूरत है लव जिहाद के कानून की? ये पॉलिटिकल बंगाल को ये कानून की जरूरत नहीं है, और ये कानून आने से पहले ही ये कानून को कोई मानेगा नहीं, इसे रद्द कर दिया जाएगा। ये इलेक्शन सामने देख करके बीजेपी का ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है कि वो लव जिहाद कानून के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जज की तरह नहीं, मैं वकील के हैसियत से बोला, और मैंने जज को कोट किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस को, जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल के जजमेंट को मैंने कोट करके आपको बताया कि ये गैर संवैधानिक है। ठीक है, मैं अब निजेश अवस्थी के पास अब इस चर्चा को लेकर चलती हूँ। अब निजेश अवस्थी जी, लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जाएगा ना कि वो कानून जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है हम सुनवाई करेंगे, उस कानून को हम ले आएंगे अगर हम सत्ता में आएंगे, ये ऐलान करने की इतनी जल्दबाजी क्यों? पलटकर तो ये सवाल भी पूछा जाएगा अब निजेश अवस्थी जी। फिर तो इस आरोप को भी बल मिलेगा कि ये एक्चुअली बीजेपी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। रोमाना जी, चुनाव से पहले प्रत्येक दल अपने इच्छाओं को, संकल्प को अभिव्यक्त करता है जनता के सामने और उसको जनादेश देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपने सही कहा कि रोक लगाने से मना कर दिया है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट इस पर रोक लगाता, इस पर सुनवाई होगी। और जहां तक बात है, ये धर्म स्वातंत्र, इसमें किसी एक धर्म को लेकर के उंगली नहीं उठाई गई। अगर कोई हिंदू व्यक्ति भी अगर मुसलमान युवती के साथ अपना धर्म छुपा करके उससे निकाह करता है तो वो व्यक्ति भी इसी जद में आएगा, इसी कानून की जद में आएगा, इसमें किसी एक पर नहीं। लेकिन शाकिर अली जी को मैं पूछना चाहूंगा, आप कहेंगे कि माहौल खराब करते हैं ये लोग के, आपके हिसाब से तो माहौल बहुत ठीक है ना। बशीर हाट की घटना होती है, मुर्शिदाबाद की घटना होती है, वो मालदा की घटना होती है, बहुत अच्छा माहौल है पश्चिम बंगाल में। रोज कोई ना कोई कार्यकर्ता बीजेपी का मारा जाता है, लटका दिया जाता है। आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आप इसको कह रहे हैं बहुत अच्छा माहौल है। पूरा देश, कोलकाता हाई कोर्ट ऐसी टिप्पणियां कर चुका है कोलकाता की स्थिति पे, पश्चिम बंगाल पर, वो आपकी और देश की जनता की आंखें खोलने वाला है। तो आप अच्छा माहौल कहते हैं। शाकिर अली साहब जवाब दीजिए। देखिए रुमाना जी, अवस्थी जी से मैं कहना चाहता हूं कि ये आपका एजेंडा है और ये देश की, बंगाल की ही नहीं, ये लव जिहाद या ये जो शादी और विवाह की जो बात है, ये पूरे देश की जरूरत नहीं है इस एजेंडा की।
लेकिन ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए, इसके दायरे में आपके सैयद शाहनवाज हुसैन साहब आते हैं, इसके दायरे में अब्बास नकवी साहब आते हैं, इसके दायरे में हम भी आते हैं। हमारी पत्नी सांसद है, दो टर्म की सांसद है लोकसभा में। आप ये बताइए कि अगर ऐसा मामला है तो सैयद शाहनवाज हुसैन पर आपने लव जिहाद का कानून क्यों नहीं लगाया? आपने अब्बास नकवी पर लव जिहाद का कानून के दायरे में उनको क्यों नहीं लाया? हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी पत्नी सांसद में, उनके ऊपर आपने क्यों नहीं लाया? देखिए शाकिर अली साहब आपने इतने बड़े बड़े नाम ले दिए, आपने इतने बड़े बड़े नाम ले दिए। देखिए प्रेम शुक्ला जी हंस रहे हैं बाकायदा। सर आप कानून का भाव ही नहीं समझ पा रहे शायद। वो तो कह रहे हैं साहब जो धोखा देकर, बरगलाकर, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर ये भाव है। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी खुद ही आकर समझाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने इतने बड़े बड़े नाम ले दिए कि साहब इनको आप क्यों नहीं लेकर आ रहे लव जिहाद के दायरे में, इनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए और अपने आप को भी गिन रहे हैं वो उसमें। जवाब दीजिए आप उनको सर, उनका कंफ्यूजन दूर कीजिए। नहीं रोमाना जी, अच्छा भाई अब सुन लीजिए, शाकिर भैया सुन लीजिए, शाकिर भाई सुन ले जरा। अब मैंने आपको सुना, रोमाना जी इतना अच्छा हुआ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंदिरा गांधी को फिरोज गांधी को क्यों नहीं ले आए आप लव जिहाद के दायरे में। अरे भाई बहुत स्पष्ट है, अगर कोई अपनी मर्जी से अगले का परिचय पहचान कर, भली भांति जानकर ये शाकिर अली है, सहमति से विवाह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए करता है, तो वो लव है। मोहब्बत पर कोई पहरेदारी नहीं है। पहरेदारी है कि आप जो है किसी को मोहब्बत के नाम पर अपनी गलत आइडेंटिटी देकर, उस पर धार्मिक दबाव बनाकर, उसको किसी तरह से छल करके आप विवाह ना करें, उसके जीवन को बर्बाद न करें। आप मोहब्बत करते हैं, दोनों सहमत हैं, इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस देश की सामाजिक व्यवस्था भी आपके विवाह को स्वीकारती है। शाकिर अली जी, आप अपने आप को जिहादी क्यों समझ रहे हैं? शाकिर अली साहब देखिए, मोहब्बत जिंदाबाद है सर। शाकिर अली साहब, मोहब्बत जिंदाबाद है। यहाँ कार्रवाई जो है वो धोखे के खिलाफ हो रही है। मैं बस छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी को। तो बंगाल के दंगल में लव जिहाद का एंगल क्यों, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है बंगाल की जरूरत है, वहीं टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बांटने की एक कोशिश है बीजेपी की तरफ से हिंदू और मुसलमानों को। हम सीधे रुक करते हैं चर्चा को। हमने जिस पॉइंट पर छोड़ा था, मोहब्बत तो जिंदाबाद थी। शाकिर अली साहब, यहाँ कानून बीजेपी जो है वो धोखेबाजों के खिलाफ लाने की तैयारी में, ये जवाब दे रहे थे आपको प्रेम शुक्ला जी। आइए मैं बोलूं ना? जी मैं बोलूं ना? देखिए मैडम, 4 लाइन से बोलना चाहते हैं प्रेम शुक्ला जी को, अवस्थी जी को। गिरकर भी इंसान संभल सकता है, उम्मीद का चश्मा भी उबल सकता है, तारीख के औराक उलट कर देखो, मोहब्बत जमाने को बदल सकता है। तो देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि प्रेम शुक्ला जी और अवस्थी जी क्या शाहनवाज भाई के शादी में थे और नकवी जी के शादी में थे? वो लव जिहाद था या मोहब्बत था? सुनिए बेसिक चीजें समझने तैयार नहीं। देखिए, लव जिहाद कानून लाने, सुनिए मूल मुद्दा तो समझिए महाराज। बोल रहे हैं, देखिए जिहाद का मतलब एकदम मूल वक्तव्य, प्रोफेसर साहब मूल वक्तव्य हम बोल रहे हैं कि जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद, कोशिश। अगर एक प्रेम लड़की एक लड़के के अंदर जब प्रेम होता है, उस्मा बिन लादेन जो है कोशिश कर रहे थे, होता है कि वो जो है कानून, उस्मा बिन लादेन कानून के ऊपर चला जाता। कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मैं आप दोनों को रोकूंगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मैं दोनों को रोक रही हूं। इस वक्त बड़ी खबर, बीजेपी के सांसद है बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। बाबुल सुप्रियो कह रहे हैं कि पहले अभिषेक बनर्जी बंगाल की जनता से माफी मांगे। अभिषेक बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा था। अभिषेक ने अपने नोटिस में कहा था कि अगर बाबुल ने माफी नहीं मांगी तो फिर मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। बाबुल सुप्रियो ने अभिषेक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो लगातार बंगाल की सियासत में ये उबाल, और ये वो ट्वीट बाबुल सुप्रियो का जिसमें वो लिखते हैं, राज्य को लूटने के लिए बंगाल के लोगों से अभिषेक बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। मतलब बाबुल सुप्रियो ने अपने तेवर बिल्कुल साफ कर दिए हैं, माफी का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये लड़ाई यूं ही अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आने वाले दिनों में तो और गर्माएगी, क्योंकि शाकिर अली साहब भ्रष्टाचार के आरोपों में
घिरे हुए इस वक्त अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे नजर आ रहे हैं और उनको घेरने वाले बाबुल सुप्रियो तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। सर, मुश्किलें तो बढ़ेंगी अब आपकी पार्टी की। देखिए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में जो भी एलिगेशन है, पहले भारतीय जनता पार्टी उसको व्हाइट पेपर पर सामने लाए। खाली बातूनी बातों से नहीं होता मैडम, उसको बोलिए कि उनका क्या भ्रष्टाचार है, सामने लाए। ईडी है, सीबीआई है, उनके पास बहुत सारे जांच एजेंसी है, लेकिन अभी तक कहीं पर उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का या किसी तरह का कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं। और ये जो है सिर्फ बातें मीडिया और जो सभाएं हो रही है उसमें है। उनको कहिए कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अगर हुई है, अगर कोई भी कंप्लेन हुई है तो उनको उजागर करें, उनको सामने लाए। तो प्रेम शुक्ला जी, जवाब ले रही हूँ। सर एक मिनट जवाब लेने दीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि साहब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी ट्विटर पर, रैलियों में तो खूब आरोप है, लेकिन कोई एक एफआईआर तो दर्ज करवा दो ना आप। नहीं कराएंगे ना। देखिए, किसी की भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी मिलती है तो प्रथम दृष्टया उस पर बात की जाती, फिर उसके बारे में जो है रिपोर्ट भी कराई जाती है। अभी सीबीआई, ईडी किसी तरह की एक्टिविटी होगी तब भी यही लोग कहेंगे साहब देखिए सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, साहब ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अभिषेक बनर्जी के परिवार पर स्मगलिंग का चार्ज है कि नहीं है? स्मगलिंग करना भ्रष्टाचार है कि नहीं है? एक किसी जिम्मेदार पद पर बैठे परिवार के परिजन स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाए और स्मगलिंग करने के बाद पकड़े जाने पर जिस तरह से वहां की पुलिस हस्तक्षेप करती है, कस्टम्स के अधिकारियों को उत्पीड़ित करने का दुष्कर्म करती है, उसको क्या कहेंगे? नारदा शारदा के बारे में सबके सामने है कौन लोग हैं। अभिषेक बनर्जी के भ्रष्टाचार के कृत्यों का पुलिंदा है, उस पर जनता के समक्ष भी रखेंगे, जनता की अदालत में भी ले जाएंगे, उनके खिलाफ जो विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। और ये जब कार्रवाइयां होंगी तब आप शाकिर अली जी कहते रहना बदले की कार्रवाई है। तो फिर तौसीफ खान साहब मानहानि का केस दर्ज करने की बात जो कह रहे थे अभिषेक बनर्जी बाबुल सुप्रियो से कि अगर माफी नहीं मांगी तो मानहानि का केस दर्ज करूंगा, ये तो पूरी बीजेपी वही लाइन टो कर रही है। सर अब क्या करेंगे? नहीं, देखिए, जब कोई एक नेता ने नाम लेकर के कुछ आपत्तिजनक बातें कहे हैं तो जिसके खिलाफ ये बातें कही गई है उसका पूरा हक बनता है कि वो लीगल नोटिस भेजे। पहले लीगल नोटिस में अपॉलॉजी मांगे, माफी मांगे, और माफी नहीं देने के बाद फिर उनको ये नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो कोर्ट में केस मानहानि का फाइल कर सकते हैं। अब अगर बाबुल सुप्रियो के साथ दूसरे नेता भी अगर नाम लेकर के ऐसी बातें कहने लगेंगे तो उन लोगों को भी उस केस में जोड़ दिया जा सकता है और फिर ये कोर्ट प्रोसीडिंग में के बाद फैसला आता है कोर्ट का कि क्या उन्हें उनके खिलाफ क्या सजा दी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ने कह दिया तो बाकी सारे लोग कह सकते हैं। जो ऐसे बातें कहेंगे उन सारों पे ये मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है। मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक बार फिर से जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे कि साहब चुनाव के द्वार और लव जिहाद वाला हथियार, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बंगाल में सत्ता के वास्ते लव जिहाद कानून के रास्ते, इसी पर हमारी बड़ी बहस जारी है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको एक बार फिर बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी नरोत्तम मिश्रा का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद सियासत गर्म है। धर्म स्वातंत्र विधेयक हम मध्य प्रदेश में लाए हैं और हम वैसा ही धर्म स्वातंत्र विधेयक जिसको आप मीडिया के लोग लव जिहाद कहते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो मैं आग्रह करूंगा वो कानून यहाँ भी आए, गौ का भी और उसका भी। सब खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। शाकिर अली साहब, आप मुझे ये बताइए कि लव जिहाद के मुद्दे से अगर बीजेपी शंखनाद कर रही है तो फिर क्या टीएमसी की जमीन खिसक सकती है? नहीं मैडम, रुमाना जी ऐसा नहीं है। देखिए, बंगाल जो आज सोचता है सारी देश वो कल सोचता है। बंगाल में ये सब चलने वाला कार्ड नहीं है, ये सब खेल चलने वाला नहीं है मैडम। देखिए, बंगाल जो ऐसे शांति माहौल में और ऐसे प्यार मोहब्बत में रहते हैं कि ये सब चीज कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन बंगाल में मध्य प्रदेश का कानून आएगा, बंगाल में यूपी का कानून आएगा, बंगाल में गुजरात का कानून आएगा, ये बंगाल के लोग पसंद नहीं करेंगे। देखिए, आपने अभी आपने कहा कि ट्रंप ने कहा कि ये देसी आतंकी है। देखिए, ये जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, ये एक इनका तो हमेशा अपराधी का चेहरा रहा है
और अपराधी जो है कानून बनाने की बात करते हैं। तो आप बताइए ये देसी आतंकी है कि नहीं है? और ये देसी आतंकी के द्वारा कानून बनेगा बंगाल में। सर ट्रंप ने नहीं कहा देसी आतंकी है, बाइडेन ने बोला था देसी आतंकी है। एक तो आप खबर समझ नहीं रहे हैं, आप कुछ भी अपने मन से बोल रहे हैं। और अब आप बंगाल की राजनीति के अंदर जिन्हें देसी आतंकी कह रहे हैं, आप मेरे ख्याल से आपका इशारा किसकी तरफ है? आप मुझे बता दीजिए, आप बताइए, मैं उसी से जवाब लूं। ये देसी आतंकी वाला बताइए, किससे जवाब चाह रहे हैं? किसको देसी आतंकी कह रहे हैं? पैनल में जो लोग हैं उनमें से किससे चाह रहे हैं आप जवाब? आपने ठीक कहा कि देखिए, जो ये लव जिहाद कानून की बात करे, जो गौ कसी का कानून की बात करे, जो ये पूरा 70 साल 75 साल और इनका 6 साल 81 साल में ये सब बात नहीं उठी, तो ये फिरका परस्ती वाले जो बात उठा रहे हैं, तो ये बाइडेन का जो कहा हुआ है देसी आतंकी अमेरिका में है, तो देसी आतंकी इंडिया में भी है। सर पलट कर मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ, प्रेम शुक्ला जी से, लेकिन आप भी तैयार रहिएगा क्योंकि पलटकर फिर आपसे भी पूछा जाएगा। अच्छा, कानून की मांग करने वाले देसी आतंकी और जो अब तक ये कुकर्म कर रहे थे वो कौन है? इस जवाब के लिए आप तैयार रहिएगा। प्रेम शुक्ला जी आइए। वो कह रहे हैं साहब ये सब देसी आतंकी हैं जो इस तरीके से बांटने की बात कर रहे हैं। शाकिर अली जो है बाइडेन को जो है कोट करके 4 मृत्यु हुई है, 4 हत्याएं हुई है वहां पर, उसके कारण जो है वो देसी आतंकी, अगर उस तरह की बात करें तो भाई आपने 300 हत्याएं कर दी, तो आपके तृणमूल कांग्रेस पार्टी को हम देसी आतंकी क्यों न कहें? और सुश्री ममता बनर्जी को देसी आतंकवादियों की सरगना क्यों न कहें? अगर यही मानदंड है तो सुश्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के 300 निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरगना होने के नाते वो तो आतंकियों की सरगना है। दूसरी बात आप कह रहे कानून बनाने, पहला इन्होंने मुद्दा उठाया भाई गुजरात के लोग, मध्य प्रदेश के लोग आगे कानून बनाएंगे। भैया कानून तो बंगाल की विधानसभा में बनेगी और वहां बंगाल की जनता जिनको चुनकर भेजेगी वो बंगाल के ही नागरिक और बंगाली है। ठीक है बंगाली नागरिक ही बंगाली विधानसभा सदस्य। मैं जवाब ले लेती हूँ। वो जो देसी बनाएंगे, आतंकी वाले मामले पर आपने उल्टा ममता बनर्जी को देसी आतंकी बना दिया है। अब उस पर मुझे लगता है अब शाकिर अली साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं। आइए शाकिर अली साहब, अब बताइए इन आरोपों से कैसे बचेंगे? देसी आतंकी ममता बनर्जी, उनके राज में कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई? अरे मैडम सुनिए, ये जो सत्ता की खेल बीजेपी खेल रही है, सत्ता के लिए ये लोग आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर अब सत्ता का खेल बात का मर्डर हो गया, खून हो गया। ममता बनर्जी को देसी आतंकियों का सुनिए प्रेम शुक्ला जी एक एक करके प्रेम शुक्ला जी वो बोल ले ताकि दर्शक सुन ले, समझ ले, फिर आपके पास आ जाऊंगी। सुनिए जी एक एक करके। अरे प्रेम शुक्ला जी आज 8 जनवरी है, किसान बैठे हुए हैं और 57 लोग मर गए हैं अपने एमएसपी के दावे के लिए। 57 लोग जो मरे, क्या वो देश के नहीं है? देश के नहीं, वहां पर अच्छा, आपका कौन मंत्री पहुंचा है? अच्छा, हम बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं, बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं तो बंगाल में ही सीमित रहे, वरना सर किसानों के मुद्दे पर जब मैं चर्चा करूंगी तो पक्का आपको बुला लूंगी। अभी समय इतना नहीं होता ना, फिर डिबेट जो है वो फोकस नहीं रह पाती है। पुलिस एहलकार मारे गए। मुझे लगता है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं अवनीशेष अवस्थी जी का रुख करूंगी। लेकिन अवनीशेष अवस्थी जी, एक बात जो यहाँ पर बार बार कही जा रही है कि साहब ये देखिए लव जिहाद वाले जिस तरीके के मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर, ये दरअसल एक एजेंडा के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत, और इस सब के बीच जो दिलीप घोष साहब है उनका बयान सामने निकल कर आता है कि बंगाल के अंदर हिंदुओं को हथियार उठाना होगा। तो फिर सर इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? रोमाना जी, मैं शाकिर अली जी ने अपना उदाहरण दिया था। मैं शाकिर अली जी से ये पूछना चाहूंगा कि शाकिर अली जी, आपने विवाद से पहले अपना नाम शाकिर अली बताया था या शौमेन बताया था? अगर आपने शौमेन बताया तो कानून की जद में आएंगे, लेकिन अगर आपने शाकिर अली बताया तो आपको कानून से डरने की जरूरत। ये कोई एजेंडा नहीं है। समाज में जिस तरीके से संस्थाबद्ध तरीके से अगर कोई कुछ लोग ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए और इसका आपको भी स्वागत करना चाहिए कि अगर इस तरीके की हरकतें होती हैं समाज में जो और डिवीजन पैदा करता है, जो दो संप्रदायों के बीच में घृणा पैदा करता है, जिस तरीके की हरकतें होती हैं, तो उससे आपको इस कानून का फायदा मिलेगा। इस समाज में एकता का महत्वपूर्ण बात यह है रोमाना, बड़ी साफ साफ बात है कि एक पेड़ से लटके पाए गए
या और जो लोग पेड़ से लटके पाए गए, पैर बंधे हुए थे और कहा गया क्योंकि पैर बांध करके, पैरों को बांध करके कोई आत्महत्या कर सकता है क्या? पेड़ पर लटक सकता है क्या? नहीं सर, तो उसके लिए क्या हिंदुओं को हथियार उठा लेंगे? इस तरीके के बयान देना जायज है क्या सर? फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा सर? नहीं, हथियार, उन्होंने जो क्या कहा, दिलीप घोष ने कहा कि हिंदू देवी देवता के हाथ में, हर एक हिंदू देवी देवता के हाथ में शस्त्र भी है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि वहां पर जिस तरीके की स्थितियां हैं, क्षमा शोभती उसी भुजन को जिसके पास गरल हो। नाग सांप को अगर काटने से मना किया गया तो वो अगर फुफकारने से भी मना कर देगा तो उसका कैसा हाल करते हैं? तो चलिए सर, ये मिजाज इसी तरीके का बना रहेगा क्योंकि चुनाव का दौर है और अप्रैल मई के महीने में इसी साल बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। तब तक ये सियासत यूं ही गर्म रहने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।